आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। जस्ट बी हैप्पी मैन, गुड वाइब्स ओनली, गुड वाइब्स। यार क्यों इतना परेशान है, इतनी नेगेटिविटी क्यों है तेरे अंदर? यहाँ पर ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ये एक एस्केपिज्म का रास्ता है। जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है हम क्योंकि उसको फेस नहीं करना चाहते, उसको बदलने की कोशिश नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कुछ हिडन मीनिंग्स निकाल लिए, कुछ कोट्स निकाल लिए, कुछ ऐसी चीज़ें निकाल ली जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अपने आप को एक होप दे सके, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सके। एक सेल्फिश तरीका है टॉक्सिक पॉजिटिविटी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, या कुछ ना कुछ तो भगवान की मर्जी रही होगी इसमें। तो यहाँ पर लोगों के मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इतने परेशान हैं लोग, ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं लोगों में, तो ये सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये भगवान की मर्जी होगी। हम खुद सोचें, अगर खुद ध्यान से अपने दिल पर हाथ रख के बात करें तो सब कुछ, क्या सच में सब कुछ सही हो रहा है? नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और सच में अब लोगों को, सक्सेसफुल लोगों की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम ज़्यादातर जो लोगों को ज़रूरत है वो है पीस मेकर्स को, हीलर्स जो हैं उनकी ज़रूरत है, पीस मेकर्स जो हैं उनकी ज़रूरत है। आज के टाइम पर लोगों को अच्छे स्टोरी टेलर्स की ज़रूरत है जो लोगों को इस एंजाइटी भरे माहौल से जो है वो बाहर निकाल सके। लेकिन इस जनरेशन में जो सबसे खतरनाक चीज़ हो रही है, जो माइंडसेट डेवलप हो रहा है लोगों का धीरे धीरे करके, वो यही टॉक्सिक पॉजिटिविटी का, कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, दिन भर हम कंटेंट से घिरे रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। तो हमने एक बहुत अच्छा एस्केपिज्म का रास्ता निकाल लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बस हम वही मीनिंग देखते रहते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न, फॉर अ गुड। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करनी, इसको क्वेश्चन करना, इस पर डाउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक ऐसा बिलीफ है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, कितनी भी खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन हो जाए, लेकिन हम जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, हम अपने आप को ज़बरदस्ती पॉजिटिव फील कराएंगे। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर जब आप किसी थ्रेट में, किसी परेशानी में, किसी भी डर में, किसी भी चीज़ में होते हैं तो बाकी के ह्यूमन इमोशंस आ रहे होते हैं, फिर आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जब आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी, तो ये फिर बैकफायर करके आपको और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बॉडी में हर एक तरह के जो इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, उनको भी महसूस करना ज़रूरी है, उनसे अवेयर होना जो है ज़रूरी है। क्योंकि हम तभी, अगर हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे तो फिर जो इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में, इतनी बेकार बेकार चीज़ें हो रही हैं, हम उनको बदलेंगे कैसे? हम चेंज कहाँ से लेकर आ पाएंगे? पहले ज़माने में सती प्रथा होती थी जहाँ पर औरतों को जला दिया जाता था, तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो थे वो भगवान का वो मानते थे, पॉजिटिविटी है ये, लेकिन असल में तो वो चीज़ गलत थी ना। तो यहाँ पर अगर कोई मर्डर हो रहा है और मर्डर को अगर हम मर्डर कह रहे हैं, मर्डर को मर्डर कहना कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मर्डर हो गया, चलो यार इसमें कोई भगवान की ही वो होगी, इसमें जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये एक बहुत ही सेल्फिश तरीका है। और हमारे जो बाकी के ह्यूमन इमोशंस हैं जो हमें बदलाव की ओर आगे बढ़ाते हैं, फिर उससे हम जो है वो रुक जाते हैं और सोसाइटी जो है, समाज जो है वो एक बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइफ हमेशा जो है वो पॉजिटिव नहीं होती, तो इसीलिए हम सबको कभी ये प्रे नहीं करना चाहिए कि हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स चली जाएं, बट हमें जो है वो भगवान से अगर हमें कुछ मांगना चाहिए तो वो स्ट्रेंथ मांगनी चाहिए कि हम जो है वो स्ट्रेंथ आए हमारे अंदर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। क्योंकि बाकी के जो ह्यूमन इमोशंस हैं, हमें उनको भी जो है वो फेस करना, उनसे डील करना ऑनेस्ट तरीके से हमें आना चाहिए, उससे अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हाउ टू अवॉइड दिस टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाउ टू डील विद दिस टॉक्सिक पॉजिटिविटी? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये, सबसे पहला स्टेप ये है कि मैनेज योर नेगेटिव इमोशंस बट डोंट डिनाई देम। मैनेज करो जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको किसी अपनी डायरेक्शन दो, किसी और काम में लगाओ उनको, और कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, बट उनको डिनाई मत करो। बैठकर उनको जो है वो अपने अंदर ही अंदर उससे लड़ो मत कि मेरे अंदर ये कैसे आ रहा है, मैं एक बहुत डिटरमाइंड पर्सन हूँ, मेरे अंदर तो अभी कभी ऐसा नहीं हुआ, ये मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक विल्ड पर्सन हूँ, मोटिवेटेड पर्सन हूँ, बट ये क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। डिनाई मत करो, मैनेज करो उन इमोशंस को। सो दूसरा स्टेप है फोकस ऑन लिसनिंग टू अदर्स
एंड शो सपोर्ट। तो फोकस ऑन लिसनिंग टू अदर्स, फोकस करें लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बात जो वो बताना चाहते हैं उस मैसेज पर आपको ध्यान देना है, बजाय उसके साथ साथ वो कुछ गुस्से में बता रहे हैं, एंगर में बता रहे हैं, जेलसी में बता रहे हैं, बहुत तरीके होते हैं डिलीवर करने के, लेकिन जो सब एक हमें ये देखना होता है उसमें मैसेज क्या है। तो अगर हम उस मैसेज को लेंगे और अगर हम उस मैसेज को समझ जाएंगे और सामने वाले पर्सन को सपोर्ट शो करेंगे कि शायद ये पर्सन इस वजह से परेशान है, इस वजह से ये चीज़ कह रहा है, तो फिर हमारे अंदर भी एक जो है एक बहुत अच्छी एक कामनेस आएगी और हम चीज़ों को डील करना, फिर हम लाइफ को जो है वो एक रियलिस्टिक तरीके से देख पाएंगे, ना कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, हमेशा सब कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेक्स्ट है बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू फील। सो आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा व्हाट यू फील, आप जैसा भी फील कर रहे हैं अपने आप को उससे भागे ना, उससे एस्केप ना करें। आप जो रियल में जो एक्चुअल जो आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनको देखो कि ऐसी फीलिंग्स जो है वो क्या है, उनको ना उनको जज करो, ना उनको अच्छा कहो, ना उनको बुरा कहो, बट उनको एक बार देखो, लुक करो और एक्चुअल में रियलिटी में उनसे भागो मत कि मेरे अंदर कैसे आ रही है तो बेकार की चीज़ नहीं, रुको ये आ रही है मेरे अंदर, हाँ ये आ रही है चीज़ मेरे अंदर आ रही है, तो इसको आप देखोगे देन इट विल ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। जब आप लुक देखोगे एक्सपोजर हो जाएगा फिर आपका उससे। नेक्स्ट है इट्स ओके टू फील मोर देन वन थिंग। तो कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल चीज़ें आ जाती हैं, बहुत तरह के इमोशंस आ जाते हैं, तो एक ही बार में हमारे अंदर कई सारे इमोशंस आ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है और सैडनेस भी हो सकती है। तो इट्स ओके, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एक ही टाइम पर इतनी सारी फीलिंग्स कैसे आ गई, ये कैसे ऐसे आनी नहीं चाहिए। समटाइम्स इट्स ओके टू फील जो है हमें अनफेयर हम फील कर रहे हैं, या फिर समटाइम्स इट्स ओके टू फील एंग्री, टू फील सैड। Sometimes we don't need all the answers of our questions, you know, existence और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। Sometimes we have to agree to disagree। तो ये कुछ चीज़ें कभी कभार जो हैं वो होती हैं, हमें उनको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और नेक्स्ट है सिट विद योर फीलिंग्स एंड नोटिस योर फीलिंग्स। जब आप अपनी फीलिंग्स के साथ बैठकर उनको नोटिस करते हो, उनको देखते हो बिल्कुल रियल होके, एक ऑब्जर्वर की तरह और बिल्कुल एक दृष्टा की तरह, नॉट विद दी एक जजिंग ऑब्जर्वर बट दी ऑब्जर्वेशन एंड दी जो ऑब्जर्व कर रहे हो, बिल्कुल एक तरह से दोनों एक हो जाओ, ऑब्जर्वेशन और जो ऑब्जर्व कर रहा है दोनों में कोई अंतर ना हो। इस तरह से पूरी अटेंशन और अवेयरनेस के साथ जब आप अपनी फीलिंग्स को देखते हैं तो फिर आपको इससे जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही रिलैक्स चीज़ मिलती है जो आपको एक रियलिस्टिक पर्सन बनाती है और आपके अंदर ये डुअलिटी, कन्फ्यूजन्स, कन्फ्लिक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे आप अपनी जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी अगर आपको लग रहा है आपके अंदर, आप इससे अवेयर हो रहे हैं, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।